Hello, champions, and a very, very, very good afternoon to all of you. So, how are you all? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए. I hope yes, each and every one of you super duper excited for today's session. How's the Josh, everyone? How's the Josh? Very high. चलिए ग्रेट. सो सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन. और आज के पहले सवाल पे आते हैं. एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ये रहा आज का पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे. इज द क्वेश्चन विजिबल एवरीवन? चलिए ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. The act authorizes the police. एक्ट जो है ऑथोराइज करता है पुलिस एंड प्रेजेंट अथॉरिटीज को कि वो मेजरमेंट्स लें. कन्विक्स मीन्स जो लोग जेल में हैं उनके और बाकी लोगों के किस पर्पस के लिए? आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचानने के लिए. एंड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्रिमिनल मैटर्स में. और किस चीज के लिए? रिकॉर्ड्स को बचा के प्रिजर्व करने के लिए, रिकॉर्ड्स को संभाल के रखने के लिए. जब भी किसी एक्शन की बात होती है तो टू के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. वेन एवर वी आर टॉकिंग ऑफ एनी एक्शन, जब भी हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है. रिकॉर्ड्स को बचाना मीन्स एक्शन. एक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स. दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट. कोई दिक्कत किसी को? एनीवन? ऑथोराइजेस प्लूरल नहीं है बेटा, ये एक्ट है, सिंगुलर नाउन है. नाउन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगता है. जब भी नाउन सिंगुलर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? एस और ईएस लगाते हैं. इसलिए यहाँ पे ऑथोराइजेस लिखा हुआ है. कन्विक्स कोई वर्ब नहीं है, कन्विक्स नाउन है बेटा. नाउन ऑफ नाउन. मेजरमेंट भी नाउन है, कन्विक्स भी नाउन है. क्लियर? और कोई दिक्कत किसी को? द पुलिस एंड प्रिजन दोनों का कॉमन द है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्ट सीक्स टू. एक्ट क्या चाह रहा है? रिपील. रिपील का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना, एब्रोगेट कर देना, रिमूव कर देना. तो जो एक्ट चाहता है कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट है आईपीए 1920 का, इसको हटा दिया जाए. जिसका स्कोप किस चीज को लिमिटेड था? जिसका स्कोप लिमिटेड था किस चीज को? मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड करने को. विच, उन मेजरमेंट्स में क्या क्या आता है? मेजरमेंट्स बेटा प्लूरल है.
जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी भी एस और एस नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, विच इंक्लूड। उन मेजरमेंट्स में क्या क्या आता है, उन मेजरमेंट्स में फिंगरप्रिंट, फिंगर के इंप्रेशंस आते हैं, फुटप्रिंट के इंप्रेशंस आते हैं, कुछ कुछ लोगों के जिन्होंने गुनाह किया है, और कुछ नॉन कन्विक्ट पर्सन्स के भी, जिन्होंने जो जेल में नहीं है उन लोगों की भी। टू रिकॉर्डिंग आएगा बेटा जब भी टू के आगे वॉट लगना हो, जब भी टू के आगे क्या लगना हो, वॉट लगना हो, तो क्या आती है टू के साथ, V1 + ING आता है। जब भी टू के आगे डू वॉट का क्वेश्चन का आंसर मिल रहा हो, तो उस समय पे टू के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखो। ये जो वॉट का आंसर देता है इसको बोलते हैं जेरेंड, और इस पूरे को बोलते हैं इन्फिनेटिव। इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव, और इसको हम क्या बोलेंगे, जेरेंड। हुज मीन्स जिसका, जिसका स्कोप किस चीज को लिमिटेड था, जिसका स्कोप लिमिटेड था किस चीज को, व्हाट स्कोप वाज लिमिटेड टू व्हाट, किस चीज को, रिकॉर्डिंग मेजरमेंट्स। तो इसलिए रिकॉर्डिंग आया, रिकॉर्ड नहीं आया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा नाम है, इसको चेंज मत करो। मैम प्रिजनर्स के आगे अपोस्ट्रोफी लगा दो या प्रिजनर लिख दो। जब भी कोई चीज, मैंने आपको 50 बार बताया, जब भी कोई चीज कैपिटल लेटर्स में होती है तो वो एक प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन में कभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं निकल सकती। यू कैन नेवर फाइंड एन एरर इन प्रॉपर नाउन। किसी की मम्मी अपने बच्चे के नाम की स्पेलिंग ये रखे या ये रखे या ये रखे, कुछ भी रखे, इट कैन नेवर बी रॉन्ग, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। हुज मीन्स जिसका, जब भी जिसका बोलना होता है तो वहां पे हुज यूज करते हैं। विच का मतलब होता है जो, विच मीन्स जो, हु मीन्स जो, एंड हुज मीन्स जिसका। तो जिसका स्कोप, इसलिए यहाँ पे हुज लिखा है। चलो नेक्स्ट। वाइल, हालांकि जो स्कोप था इन मेजरमेंट्स का आईपीए में, अच्छा इस वॉज का सब्जेक्ट कौन है, ऑफ द मेजरमेंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इन द आईपी एडिशनल इंफॉर्मेशन, इस वॉज का सब्जेक्ट कौन है, स्कोप। स्कोप सिंगुलर है इसलिए वॉज लिखा हुआ है। हालांकि ये जो स्कोप था ये लिमिटेड था, कम एक लिमिट थी उसकी। जो एक्ट है वो अब इंक्लूड करता है फिजिकल मेजरमेंट्स की, फिंगर का इंप्रेशन, पाम मीन्स हाथ का इंप्रेशन, पैर का इंप्रेशन, फोटोग्राफ, आपकी आंखों के स्कैन्स, आपके बायोलॉजिकल सैंपल्स उनका एनालिसिस, आपका बिहेवियर कैसा है, जैसे कि साइन, साइन नहीं होता बेटा, इंक्लूडिंग व्हाट, यहाँ पे एक नाउन आएगा, साइन इज अ वर्ब। साइन का नाउन क्या होता है, सिग्नेचर। हाँ, जो नाउन होता है वो क्या होता है, सिग्नेचर। तो जब भी व्हाट का आंसर मिले वहां पे नाउन आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्नेचर। तो जिसमें सिग्नेचर भी आ गया, जिसमें हैंड राइटिंग भी आ गया, या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जो उसमें लिखा हुआ हो, किसमें लिखा हुआ हो, सेक्शन 53 में या 53A में, इसके 1973 में। कोई दिक्कत किसी को। एट्रीब्यूट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या कुछ, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। सेक्शंस, दो सेक्शंस की बात हुई, 53 या 53A।
अब सिंगुलर प्लूरल में गेम्स क्यों खेलते हो मैम? सेक्शंस को सेक्शन कर लो, इसलिए डी आंसर मार्क कर दिया। कोई भी चीज जो 53 में लिखी हो या 53A में लिखी हुई हो, वो सब देयर एनालिसिस सैंपल्स का, सैंपल्स जो कलेक्ट किए उनको एनालाइज करना, उनको चेक करना। रेफर्ड टू इन, रेफर्ड टू किसके लिए है? जो लिया दिखा हुआ है, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है। ऐसे मत सोचना कि दो प्रेपोजिशन कभी साथ में नहीं आ सकते, दो प्रेपोजिशन साथ में आ सकते हैं। देखो उसको ऐसे समझो, आई रेफर्ड टू इट, मैंने उसको रेफर किया, तो ये जो टू है ये रेफर के साथ आता है। अब मैंने इसको कहाँ रेफर किया? इन दैट बुक, उस किताब में रेफर किया, तो उसको रेफर किया उस किताब में। तो जब दोनों चीजें साथ में आ जाए तो टू प्रेपोजिशन भी आएगा, इन भी आएगा। तो इट वाज रेफर्ड टू, कहाँ पे? इन दैट बुक, उसको रेफर किया गया उस किताब में। तो ये रेफर टू किस चीज का है? कि उसको रेफर किया गया। ये इन किस चीज का है? उस किताब में रेफर किया गया। इसलिए दोनों प्रेपोजिशंस साथ में आए। कोई दिक्कत? इंक्लूड्स आएगा, कहाँ पर इंक्लूड्स आएगा बेटा? यहाँ पे एक्ट है, सिंगुलर है तो इंक्लूड्स ही तो लिखा हुआ है। सिंगुलर है तो इंक्लूड्स ही तो लिखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? देयर की जगह इट्स क्यों आएगा? सैंपल्स है, प्लूरल है तो इसलिए देयर आया। एट्रीब्यूट्स नाउन है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये कोई मेन वर्ब थोड़ी ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। V1 प्लस ING से स्टार्ट हो रही है, इट इज व्हाट? एडिशनल इंफॉर्मेशन। एनालिसिस आएगा नहीं, उन सारे सैंपल्स को क्या किया? एनालिस किया एक बार, उन पूरे सैंपल्स का एक बार एनालिस किया। अच्छा देयर लिखा हुआ है तो एनालिसिस आएगा। ये देयर बेटा इसका होता है जिसके बारे में बात हो रही है। जरूरी थोड़ा कि देयर के आगे हमेशा प्लूरल नाउन ही आए। देयर बुक इज ग्रेट, उनकी जो किताब है बहुत अच्छी है। क्या गलती है? बुक को बुक्स क्यों करना चाहते हो? उन सबकी एक किताब की बात हो रही है। चलो नेक्स्ट। मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी बस थकान है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए लगातार रात रात भर जागते हुए काम करते हुए। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। फोकस ऑन द क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट। द CRPC प्रोवाइड्स फॉर, क्या क्या लिखा हुआ इस एक्ट में? क्या क्या होगा? एग्जामिनेशन होगा। किस चीज का एग्जामिनेशन? ब्लड, सीमेन, स्वैब्स, स्प्यूटम, स्वेट, इन सब चीजों का एग्जामिनेशन होगा। हेयर्स कुछ नहीं होता है। हेयर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है मतलब उसके आगे एस नहीं लगाते। तो यहाँ पे क्या आएगा? हेयर सैंपल। फिंगर नेल क्लिपिंग्स, जिसमें मॉडर्न टेक्निक्स यूज होंगी और टेस्ट होंगे जो सबूत की तरह काम कर सकते हैं। तो हेयर इज ऑटोमेटिकली अनकाउंटेबल नाउन।
जिसको गिन नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो हेयर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और आप लोगों का जो लॉजिक है ना कि हेयर बहुत सारे होते हैं इसलिए अनकाउंटेबल है, आप लोग दो वर्ड्स को मिक्स करते हो। एक वर्ड होता है इनफाइनाइट और एक वर्ड होता है अनकाउंटेबल। आप इन दोनों वर्ड्स का पता नहीं क्यों मीनिंग सेम समझते हो, मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। बहुत सारे लोग इस लॉजिक से पता है क्या बोलते हैं मुझे, आप ही में से बहुत सारे आपके जैसे स्टूडेंट्स ही, मैम स्टार भी अनकाउंटेबल है क्योंकि स्टार बहुत सारे होते हैं तो गिन नहीं सकते, तो इसीलिए स्टार भी ना अनकाउंटेबल है। तो इस हिसाब से तो आपके लिए दुनिया की हर चीज अनकाउंटेबल हो गई। इस दुनिया में आपको पता चल सकता है कितने टेबल्स हैं, क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं। मैम टेबल भी बहुत सारे हैं, काउंट ही नहीं कर सकते, तो टेबल भी अनकाउंटेबल हो गया। शब्दों का मतलब समझो बेटा, डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरह के लॉजिक्स बनाओगे जिस चीज को गिन नहीं पा रहे, जो बहुत सारी है वो अनकाउंटेबल है, उसको अनकाउंटेबल नहीं बोलते, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको काउंट ही नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी काउंटेड, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल चीनी, चीनी को काउंट नहीं कर सकते। ऑयल, ऑयल को काउंट नहीं कर सकते। सैंड, रेत को काउंट नहीं कर सकते। हेयर, इनको काउंट नहीं कर सकते। काउंट कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? हेयर के स्ट्रैंड्स को काउंट कर सकते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स को काउंट कर सकते हैं, ऑयल के बॉटल्स को काउंट कर सकते हैं, सैंड के पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं। इन सबको नहीं काउंट कर सकते, जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। और इनफाइनाइट होता है जो बहुत सारा होता है, दैट इज नॉट फाइनाइट। तो स्टार अनकाउंटेबल नहीं, स्टार इज काउंटेबल। आप बोल सकते हो सॉरी, आप बोल सकते हो कि मुझे मेरे सर के ऊपर 3 स्टार्स दिख रहे हैं। आप क्या बोल सकते हो कि मुझे मेरे सर के ऊपर 3 स्टार्स दिख रहे हैं, तो स्टार काउंटेबल है। लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे वहां पे 3 पानी दिख रहा है, या मुझे वहां पे 3 ऑयल दिख रहा है, या मुझे वहां पे 3 चीनी दिख रही है, या वहां पे मुझे 3 हेयर दिख रहे हैं। नहीं, ये सब गलत है। हाँ, आप ये बोल सकते हो मुझे 3 हेयर के स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, मुझे 3 चीनी के क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, मुझे 5 पानी की बॉटल्स दिख रही हैं। तो अनकाउंटेबल में और इनफाइनाइट में डिफरेंस समझो, बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वहां पे एरर क्या था? हेयर्स की जगह क्या आएगा? हेयर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन। ऑब्वियसली हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे सिंगुलर वर्ब लगती है। वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद अनकाउंटेबल नाउन्स। सिमिलरली जो सेक्शन 311A है सीआरपीसी का, वो एम्पावर करता है एक मजिस्ट्रेट को, किसी भी इंसान को बोल सकते हैं, इसमें एक अक्यूज पर्सन भी जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वो भी है, कि वो एक स्पेसिमेन दे, एक सैंपल दे। किस चीज का सैंपल दे? साइन तो वर्ब होता है, अभी पढ़ा। नाउन क्या होता है? सिग्नेचर। तो यहाँ पे है सिग्नेचर का, हैंड राइटिंग का सैंपल दे किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए और किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स के लिए। तो यहाँ पे साइन की जगह सिग्नेचर आएगा। मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। साइन की जगह सिग्नेचर लगाइए। एम्पावर्स होगा बेटा, सिंगुलर है। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आता है। वी यूज एस एंड ई एस इन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। द मजिस्ट्रेट क्यों? किसी भी मजिस्ट्रेट की बात हो रही है? किसी पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है क्या? मैम द लगा दो।
क्यों लगा दूं द? रीजन बताओ द लगाने का। क्या हम किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं? स्पेसिमेन मीन सैंपल। मैम इन्वेस्टिगेशन को ना इन्वेस्टिगेशंस कर, तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसा पैरेललिज्म किसने पढ़ाया कि अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल ही होगा, या ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर ही होगा? अबे सिंगुलर प्लूरल गेम्स क्यों खेलते हो मैम? एनालिस्ट को एनालिसिस कर दो, एनालिसिस कर दो, इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेशंस कर दो, बॉय को बॉयज कर दो। क्यों खेलते हो सिंगुलर प्लूरल के गेम्स पूरे पूरे टाइम? कि मैम बस कहीं भी सिंगुलर मिल जाए उसको प्लूरल कर दो। मैम पैरेललिज्म फॉलो नहीं हो रहा। ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, ऐसा किसने पढ़ाया आपको कि अगर और दोनों तरफ प्लूरल ही होंगे या दोनों तरफ सिंगुलर्स ही होंगे? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है बेटा। आप पता नहीं कहाँ से 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के आगे 121th रूल, 122nd रूल, कौन कौन से रूल्स बनाते रहते हो खुद से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज एविडेंट, ये बात क्लियर है दैट दी अपेरेंटली जो हमें ऊपर ऊपर से दिख रहा है बढ़ा हुआ स्कोप मेजरमेंट्स का एक्ट में, वो कुछ नहीं है लेकिन एक मर्जर है सारे के सारे मेजरमेंट्स का जो आईपीए में दिए हुए हैं और इसमें दिए हुए हैं, जो ऊपर हाईलाइट भी किए थे, और इसके साथ मॉडर्न टेक्निक्स को भी ऐड कर दिया गया, जैसे कि इरिस ई क्या आएगा, वर्बल साउंड है, तो व्हाट वी विल यूज एन iris एंड रेटिना स्कैन, राइट? कोई दिक्कत? हाँ, iris होता है आपकी आंखों के अंदर जो कठपुतली होती है, दैट इज iris। हाँ, आई के अंदर का। दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10, अतः ये जो एक्ट है ये एनफोर्समेंट एजेंसीज को एडिशनली नहीं लेकिन कैसे करता है, प्रोवाइड्स वर्ब है। वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सप्लिसिटली। क्या बोलता है, अलग अलग तरह के मेजरमेंट्स करो, और इसमें क्या क्या आते हैं इस एक्ट में, लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट नहीं आएगा, एक्सप्लिसिटली आएगा, वर्ब आएगा। दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। प्रोवाइड्स आएगा बेटा, एक्ट
सब्जेक्ट कौन है इसका? एक्ट। इसका सब्जेक्ट कौन है? एक्ट। ये जो एक्ट है एम्पावर नहीं करता, ये जो एक्ट है प्रोवाइड करता है, ये जो एक्ट है इंक्लूड करता है। एक्ट सिंगुलर है। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आता है। वी ऑलवेज यूज वर्ब्स एस एंड ई एस व्हेन वर्ब्स फर्स्ट। मैम नॉट लिखा हुआ है तो बट के आगे ऑल्सो लगा दो। मैम नॉट लिखा हुआ है, भले ही यहाँ पे कहीं ओनली लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तो यहाँ पे बट के आगे ऑल्सो लगा दो। क्यों? ये नॉट ओनली बट ऑल्सो है ही नहीं। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो है ही नहीं। ये तो इसका ये अकेला अलग नॉट है या बट ओनली अलग अलग है। ये वाला कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो क्यों उस ओनली को ऑल्सो करना चाहते हो और उसको हटाना चाहते हो? ये वाला कॉम्बिनेशन है ही नहीं। ये तो इसका तो मीनिंग ही कुछ और होता है। इसका मतलब होता है ना केवल बल्कि ये भी। इसका मीनिंग तो ये होता है, लेकिन ये भी। मैम एम्पावर को एम्पावर्स क्यों नहीं किया? क्योंकि डज लिखा हुआ है। डज के आगे कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस नहीं आता। डू डज डिड, जब भी कोई भी मॉडल वर्ब होती है कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस नहीं आता, इसलिए यहाँ पे एम्पावर्स नहीं लिखा हुआ, एम्पावर लिखा हुआ है। एक्सप्लिसिटली मीन्स क्लियरली। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को भी? एनीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉ कमीशन इन इट्स 41st रिपोर्ट, अपनी 41st रिपोर्ट में कंसिडर क्या कंसिडर किया? द एक आर्टिकल है बेटा। आर्टिकल हमेशा किसी नाउन के बारे में बताता है। किसके बारे में बात करता है? नाउन के बारे में। नेसेसरी एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? जरूरी। इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? इसका नाउन फॉर्म होता है नेसेसिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा? नेसेसिटी आएगा। तो लॉ कमीशन ने जरूरी समझा फिजिकल एग्जामिनेशन हो कि कोई भी इंसान अगर अरेस्टेड है तो उसको फिजिकली एग्जामिन करो और इस आर्टिकल को भी वायलेट मत करो। तो यहाँ पे नेसेसिटी आएगा। दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। जरूरी है, किस चीज का जरूरी है? जरूरत है फिजिकली उसको एग्जामिन करने की। मैम कमीशन को कमीशंस कर दो, लॉ को लॉज कर दो, एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशंस कर दो, इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेशंस कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशंस कर दो। जितने भी ये वाले लोग हैं वो अपनी अलग इमेजिनेशंस में जी रहे हैं। उनको अपना गेम पसंद है सिंगुलर प्लूरल का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाद में एक अमेंडमेंट किया गया सीआरपीसी में जो अब से शुरू हुआ, और एक एक्सप्लेनेशन दिया गया एग्जामिनेशन का, वो ऐड किया गया सेक्शन 53 में, जैसे कि लीगल सपोर्ट मिल सके इन सैंपल्स को जिनके ऊपर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सके, कोई चीज की जा सके, कहने से पैसिव वॉइस, कोई चीज किसी के द्वारा की जा सके। जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा क्या लगाते हैं, मॉडल प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुड कंडक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कुड बी कंडक्टेड, जिसके ऊपर क्या किया जा सके, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सके। दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट, डी पार्ट इज इनकरेक्ट। अच्छा, समझ में आ रहा है? पूरा पूरा सेंटेंस ही पैसिव वॉइस का था। वॉज मेड, वॉज एडेड, कुड बी कंडक्टेड, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसका था? ये पूरा का पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस का था। दिस कंप्लीट सेंटेंस वाज ऑफ पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत किसी को? बैकिंग मींस सपोर्ट। टू के बाद प्लूरल आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? आई वेंट टू सिटीज वेयर, मैं उन शहरों में गई जहां पर एक ऐसा था, वो था, प्लूरल नाउन। किसमें ऐड किया गया? सेक्शन 53 में ऐड किया गया। सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, आई वेंट टू अ सिटी। चलो लास्ट क्वेश्चन, फिर वोकैबुलरी पे आएंगे। आखिरी सवाल, देन वील मूव टुवर्ड्स वोकैबुलरी। सिमिलरली इन अ कैटिना, कैटिना का मीनिंग क्या होता है? चेन ऑफ केसेस। बहुत सारे केसेस में ऐसा बोला गया कि अगर किसी चीज का ब्लड सैंपल लेते हो डीएनए टेस्ट के लिए, या हेयर सैंपल लेते हो, वॉइस सैंपल लेते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसके ऊपर इंजाम लगा है उसको उसकी उसी के खिलाफ कोई गवाह बना रहे हो, क्योंकि ये वाले सैंपल्स जो है खुद में ही हार्मलेस होते हैं, और ये कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देते जो पर्सनल नॉलेज के अंदर आती हो। इंफॉर्मेशन जैसे हेयर था ना, अनकाउंटेबल, ऐसी इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल होता है। इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, इसका मतलब इंफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, तो इंफॉर्मेशन जैसा शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? डू नॉट कन्वे इंफॉर्मेशन। ये जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देते जो इंसान की पर्सनल नॉलेज आपको कोई दे दे। अ हेयर का नहीं है बेटा, सैंपल का है। हेयर तो एक एडजेक्टिव है। अ हेयर सैंपल, आगे का क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग? अ हेयर के लिए यूज नहीं किया, एक सैंपल के लिए यूज किया है। टू वॉट, वॉट का आंसर मिलता है तो V1 प्लस ING आता है, इसलिए कंपेलिंग आया है। इनोक्यूस मीन्स जिसका कोई नुकसान ना हो, हार्मलेस। कंपेलिंग मीन्स फोर्स करना, किसी को जबरदस्ती। समझ आया सभी को? रेडी फॉर वोकैब? चलो पहला क्वेश्चन,
पेसिमिस्टिक इज नॉट होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक होपफुल, पेसिमिस्टिक इज नॉट होपफुल, जो हमेशा नेगेटिव रहे, जिसके अंदर कोई उम्मीद ही ना हो, उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक। एनालॉगस, एनालॉगस इज जो सेम रहे चीजें, सिमिलर हो, एनालॉगस। एग्जैगरेट करना किसी चीज को, किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना, ओवर स्टेट करना, दैट इज एग्जैगरेट करना, बढ़ा देना। छोटा सा इंजेक्शन लग रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है कि चाकू लग रहा है उसको, एग्जैगरेट कर दिया इसने सिचुएशन को। एविडेंट, ये तो अभी पढ़ा था। एविडेंट मीन्स कोई चीज बिल्कुल क्लियर हो, दैट इज एविडेंट, ऑब्वियस हो, क्लियर हो। पिनलाइज करना किसी को, पिनलाइज करना इज व्हाट, पनिशमेंट देना किसी को, कुछ पनिशमेंट देना, दैट इज पिनलाइज करना। इस टीचर क्या कर रहा है, डंडे से पिनलाइज कर रहा है बच्चे को, पनिश कर रहा है। प्रोमिनेंट मीन्स जो पॉपुलर हो। रेमेडियल, आपकी रेमेडियल क्लासेस हुई होंगी बचपन में, स्कूल्स में रेमेडियल क्लासेस होती हैं। प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट से रिलेटेड, रेमेडियल मीन्स आपको सुधारने के लिए। एक्स्ट्रा क्लासेस होती है कभी कभी, जो बच्चे वीक होते हैं उनके लिए रेमेडियल क्लासेस होती हैं, कि कहीं ना कहीं चीजें ठीक हो जाए। प्यूनिटिव, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट, तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, करेक्टिव इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो उसको आप टोन से भी कर सकते थे। रेमेडियल मीन्स जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ट्रिवियल, ट्रिवियल इज जो चीज इम्पोर्टेंट ना हो, समथिंग विच इज नॉट इम्पोर्टेंट इज ट्रिवियल। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इज समथिंग विच इज हार्ड टू बिलीव, जिसे विश्वास करना मुश्किल हो, दैट इज व्हाट इनक्रेडिबल। इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। एब्सर्ड, हाँ, अतुल्य, राइट। एब्सर्ड इज सेंसलेस, बेतुका, उसको क्या बोलते हैं, एब्सर्ड। कैंडिड का तो मीनिंग होता है जेन्युइन, नॉट फेक, जो चीज फेक ना उसको बोलते हैं कैंडिड। तो कैन, एब्सर्ड इज बेतुका। फिलेंथ्रोपी,
फिलेंथ्रॉपी इज व्हाट? आप बहुत काइंड हो, जेनरस हो, लोगों की मदद कर रहे हो, दैट इज फिलेंथ्रॉपी, दूसरों की मदद करना. इनस्क्रूटेबल, इंस्क्रूटेबल है जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, मिस्टीरियस हो जो कोई चीज समझना मुश्किल है, दैट इज इंस्क्रूटेबल. अनरीडेबल, impenetrable, mysterious. Exactly. मीन्स आइडेंटिकल होना, सेम होना, दैट इज एग्जैक्टली. समझ आए आज के क्वेश्चंस? आई होप यस. चलिए, तो आज का सेशन एंड करते हैं. अब हम मिलेंगे अपनी परफेक्शन क्लास में. सभी को पता है कल से परफेक्शन का नया बैच स्टार्ट हो रहा है. आई होप एवरीबडी नोज अबाउट इट. तो कल से हमारा परफेक्शन का नया बैच स्टार्ट हो रहा है. जितने बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, मेक श्योर कीजिए कि आप आज के आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें. और जब सब्सक्रिप्शन लेंगे आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा. उस कोड में आपको क्या लिखना है? निमिषा, NIMISHA. इस कोड को अप्लाई करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. और ऐसे ही सब्सक्रिप्शन ले लें, परफेक्शन की क्लास में आना स्टार्ट कर दें. कल सुबह मिलेंगे 8:30 बजे परफेक्शन की क्लास में. ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? 12 या 24 महीने में से कोई एक लेना, क्योंकि यही आपको सबसे सस्ता पड़ता है. तो एक यहाँ पे फॉर्म भी मैंने आपको दिया हुआ है. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो परफेक्शन बैच को लेके, क्लासेस को लेके, बुक्स को लेके, मॉक टेस्ट को लेके, सब्सक्रिप्शन को लेके, मेक श्योर कीजिए कि आप इस फॉर्म को फिल करें, जिससे कि टीम आपको कॉल करके आपके सारे डाउट्स और सारी क्वेरीज सॉल्व कर सके. तो आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं. ये प्रैक्टिस सेट 15 था. कल की क्लास में प्रैक्टिस सेट 16 पढ़ के आएंगे, वो कैप प्रोडिजी का. ठीक है? चलिए, तो आज का सेशन एंड कर रहे हैं. 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे. 1 2 3 एंड गो. English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata. हाँ बेटा, एडिटोरियल भी होगा कल. कल सुबह 7 बजे एडिटोरियल होगा. उसके बाद प्रोफेशन का जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो 8:30 बजे होगा. उसके बाद 1:30 बजे आपका अचीवर सीरीज होगा. कल का पूरा स्केड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे. ठीक है? कल से प्रोफेशन का नया वाला बैच है, उसमें एनरोल कर लिया ना सभी ने? आई होप एवरीबडी हैज एनरोल्ड इनटू इट. यस. ओके, बाय बाय.